तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये एक आर्टिकल बनाया है, सारी की सारी मालूमात इसमें उन्होंने डाल दी है। जितने भी आपके जहन में सवाल आते हैं ना, पहला सवाल ये है कि डज़ अ वैक्सीनेटेड इम्यून पैसेंजर नीड टू क्वारंटाइन इन सऊदी अरेबिया। वो कहते हैं, सवाल किया जा रहा है कि ये बताएं कि जिस आदमी ने वैक्सीन लगवा ली है क्या उसको सऊदी अरब में करंतना करना होगा। उसका जवाब दिया जा रहा है कि जिस आदमी ने जो है वैक्सीन लगवा ली है उसको क्वारंटाइन नहीं करना, लेकिन शर्त यह है कि उसने 2 डोज़ लगवाई हों फाइज़र बायोटेक, या 2 डोज़ लगवाए हों ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, या 2 डोज़ लगवाए हों मॉडर्न का, और 1 डोज़ लगवाया हो जॉनसन एंड जॉनसन। अब पाकिस्तान में अभी तक किसी को भी 2 डोज़ नहीं लगी हैं। अगर किसी को लगी है तो एस्ट्राजेनेका की 1 वैक्सीन लगी है और दूसरी वैक्सीन का टाइम वो काफ़ी अरसे के बाद का दे रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब से आए हैं, वैक्सीन लगवा कर आए हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेट है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वाज़े कह दिया कि जिस आदमी को छूट मिलेगी क्वारंटाइन से उसने 2 डोज़ लगवाई हों, यानी 2 शॉट, एक वाला चक्कर नहीं है। तो ये सवाल क्लियर हो गया आपको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है कि जिन लोगों इस साइनोफार्म इज़ द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस फॉर ट्रैवल टू द KSA। चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन मंजूर शुदा है या नहीं सऊदी अरब सफ़र करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि नो, नहीं, साइनोफार्म वैक्सीनेटेड पैसेंजर लिविंग फ्रॉम UAE, जो बंदा UAE से ट्रैवल कर रहा है सऊदी अरब के लिए, कहीं से भी ट्रैवल कर रहा है, पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है, उसको 7 दिनों का क्वारंटाइन करना होगा सऊदी अरब में। तो लें जनाब, ये चक्कर तो हो गया ख़त्म कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है चाइना की साइनोवैक या साइनोफार्म, वो अभी तक तो मंजूर नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंजूर हो जाए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी करे और सऊदी अरब चाइना की वैक्सीन को मंजूर कर ले। जबकि चाइना की साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन का फीडबैक रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। WHO ने भी उसको जो है वो बड़ा रिकमेंड किया है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए। तीसरा सवाल ये है कि इज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेजिडेंस अकामा होल्डर। वो पूछ रहे हैं कि जो अकामा होल्डर हैं क्या उनको छूट मिलेगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वारंटाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द KSA रेजिडेंस। जो बंदा सऊदी अकामे वाला है, यानी सऊदी रेजिडेंस। देखिए ऊपर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने ऊपर बोला कि जो आदमी विज़िट पे जानी, जो विज़िटर है, जैसे आपने किसी बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का, या अपनी सास मोहतरमा का, अपनी सास वालदा का वीज़ा निकलवाया है तो वो तो 2 डोज़ लगवाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल किया जा रहा है कि जो आदमी KSA का रेजिडेंस है, अकामे वाला है, उसको कैसे छूट मिलेगी। अब वो क्या कह रहे हैं ये सुने ज़रा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये कह रहे हैं कि इम्यून स्टेटस जो है ना उसका तवक्कलना एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए और पहली डोज़ लगवाने के बाद उसने 14 दिन गुजारे हों, ठीक है, या फिर वो बीमार हुआ हो और कोरोना से सेहत याब हुए, उसको 6 महीने से ज़्यादा का अरसा ना गुजरा हो। अब ये क्या भला है, यही चीज़ समझनी है आपको, यही बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये कह रहे हैं अगर कोई आदमी सऊदी अरब से छुट्टी आया है और सऊदी अरब में उसने वैक्सीन लगवाई थी, तवक्कलना पे उसकी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट आ रही है, तो उसको फर्स्ट डोज के बाद 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं और तवक्कलना जो है ना स्टेटस उसका इम्यून दिखा रहा है, तो उसको 1 डोज़ काफ़ी है उसके लिए। उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो दिखा के क्वारंटाइन से छूट हासिल कर सकता है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से 1 डोज़ लगवा रहे हैं तो उनके लिए भाई ये चक्कर नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने वाजे कर दिया कि तवक्कलना के ऊपर उसका स्टेटस जो है ना वो ओके होना चाहिए। अब आप बैठे हैं पाकिस्तान में, तवक्कलना पे किधर से स्टेटस होगा आपका अपडेट। आपने तो सऊदी अरब में वैक्सीन तो नहीं लगवाई। ये तो उन लोगों को छूट दे रहे हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी आए हैं 1 वैक्सीन लगवा के, उनका फ़ायदा हो रहा है इसमें। पाकिस्तानियों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, पाकिस्तानी क्वारंटाइन करेगा। उसके बाद सवाल किया जा रहा है इज़ ए वैक्सीनेटेड इम्यून पैसेंजर रिक्वायर्ड टू डू। जिस बंदे ने वैक्सीन करवा ली है क्या उसको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। उसका जवाब है जी हाँ, भी PCR कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा और 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट ना हो। और सवाल किया जा रहा है कि सऊदी नेशनल्स क्वारंटाइन करेंगे या उनको छूट मिलेगी। तो उसका जवाब है कि उनको छूट मिलेगी, वो एग्जेम्प्टेड है। एक और सवाल किया जा रहा है कि हु क्वालिफाइज फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अपॉन अराइवल इनटू KSA। नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर हु हैव टेकन साइनोफार्म। जिस बंदे ने वैक्सीन नहीं लगवाई या जिस बंदे ने साइनोफार्म वैक्सीन लगाई है तो, और या फिर गैर मंजूर शुदा उसने वैक्सीन लगवाई है, तो सऊदी अरब में दाखिल होने पे उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा 7 दिन के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से बुक करेंगे हम, वो कह रहे हैं जी ये आप सऊदिया हॉलीडेज़ की वेबसाइट से बुक करेंगे। सऊदी एयरलाइन का टिकट लेना होगा आपको, ये मैं दिखा देता हूँ। saudia.com की वेबसाइट से सऊदी एयरलाइन से आप टिकट ले लें और होटल भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी आपको इधर से ही लेना है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल
क्वारंटाइन पैकेज। भाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेहरबानी करके ना इसको तसल्ली से देख लेना और तसल्ली से सुन लेना। ये है जी ट्रैवल विद सऊदीया क्वारंटाइन पैकेज। ये जनाब हमने क्लिक कर दिया कि हाँ भाई हमें क्वारंटाइन पैकेज चाहिए। ये है वो लिंक। ये आप सऊदी एयरलाइन के दफ्तर से भी टिकट ले सकते हैं। ये आ गया जी holidays.saudia.com। समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। सऊदी सिटीज़न, उनकी बीवी बच्चे वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनका कोई मसला नहीं है, वो उनको ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि कैन ए नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर ट्रैवल टू अदर एयरलाइन, क्या हम किसी और एयरलाइन पे ट्रैवल करके तो सऊदीया हॉलीडे से पैकेज ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पैसेंजर हैज़ टू ट्रैवल ऑन सऊदीया ओनली टू बुक ए क्वारंटाइन पैकेज, ओनली टू बुक ए क्वारंटाइन पैकेज। इसी वेबसाइट से बुक करना है भाई, इसी वेबसाइट से बुक करना है। ये है वो, ये है जद्दा, रियाज, दमाम, मदीना सब इन्होंने दिए हैं। ठीक है, इधर से बुक होगा। कैन ए नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर, जिसको वैक्सीन ना लगी हो, ट्रैवल ऑन अदर एयरलाइन आउट ऑफ UAE टू KSA एंड बुक अ पैकेज विद सऊदीया हॉलीडेज। पैसेंजर हैज़ टू ट्रैवल ऑन सऊदीया ओनली, सऊदी एयरलाइन से वो ट्रैवल करेगा और क्वारंटाइन पैकेज लेगा। हाउ डू ट्रैवल एजेंट क्रिएट एन अकाउंट। भाई इस पर अकाउंट कैसे बनाएंगे, इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा साइन अप करके ट्रैवल एजेंसी को। तो बेहतर है कि आप सऊदी एयरलाइन के मेन दफ्तर से पैकेज ले लें। सवाल किया जा रहा है कि क्या ये पैकेज काबिल वापसी है। तो भाई ये काबिल वापसी नहीं है, ये एक दफ़ा आपने बुक कर लिया तो बस पेमेंट करें और कंफर्म करें इसको। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा होल्डर कैन ट्रैवल फ्रॉम UAE टू KSA। कौन से लोग हैं जो UAE से सऊदी जा सकते हैं। आल वीज़ा इंक्लूडिंग बिजनेस एंड विजिट वीज़े वाले भी अलाउ नहीं है, बिजनेस वीज़े वाले अलाउ नहीं है, फैमिली विजिट वाले जा सकते हैं और रेजिडेंस वीज़े वाले जा सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन पैसेंजर इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग चेक इन। वो कहते हैं बार कोड सर्टिफिकेट दिखाना होगा आपको, जब आपकी बोर्डिंग कार्ड होगी तो वहाँ पे आपको वो दिखाना होगा कि हाँ भाई आपको वैक्सीन लगी हुई है और कि नहीं लगी हुई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप पैसेंजर इज़ सपोज टू डाउनलोड। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, तो वो बता रहे हैं कि ऑल इम्यून पैसेंजर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटाइन एंड मस्ट फिल आउट द रजिस्ट्रेशन। ये जो है ना, ये लिंक, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तवक्कलना में वो उनका जो है वो स्टेटस ओके आ रहा है। ये जनाब वेबसाइट है mukim.sa/वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। इस पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और इधर आपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिलअप करके आपने जमा करा देना है। बस ये लाजमी है भाई, इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा, बोर्डिंग नहीं होनी इसके बगैर आपकी। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑल इम्यून पैसेंजर, जिन जिन लोगों को वो लगी है, वैक्सीन लगी है, एग्जेम्प्टेड है, वो क्वारंटाइन उनकी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि वो ये फॉर्म अपना फिलअप करें और जब वो लैंड करेंगे अपना KSA में तो तवक्कल एप्लीकेशन, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर। सऊदी नेशनल को भी ये भाई फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट रूल अप्लाई टू नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर अकम्पाइन वैक्सीनेटेड पैसेंजर, यानी उसके बारे में बताएं कि अगर एक बंदा है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई और एक वो बंदा है जिसने वैक्सीन लगवाई है तो वो साथ रह सकते हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। सऊदी सिटीजन, सऊदी स्पाउस, बीवी बच्चे, सऊदी वर्कर, सब ये उससे मुस्तस्ना है। और नॉन इम्यून ट्रेवल्स को जो है ना वो 7 दिन के लिए होम आइसोलेट होना होगा। ठीक है जी, और फिर उसका 6ठे दिन जो है ना वो PCR का टेस्ट होगा, ये उन्होंने वाजे कर दिया। इसके अलावा इज़ इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर ऑल क्वारंटाइन, क्या ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना लाजिमी है। वो कहते हैं जी 14 डेज इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज इज मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर एक्सेप्ट फॉर सऊदी नेशनल्स, इम्यून एंड नॉन इम्यून रेजिडेंट्स, अकामा होल्डर एंड GCC नेशनल्स। जो बंदा विजिट पे जा रहा है, जैसे बीवी बच्चे, माँ बाप, यानी वालिदा, बीवी और बच्चे और सास, ये अगर विजिट पे जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस इन्हें करवानी पड़ेगी। तो वो हम आपको बना के देंगे 2500 रुपये में। और अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो करवा लें, कि वैसे तो आपका मेडिकल ऑलरेडी होता है, अकामे वालों को ज़रूरत नहीं है, GCC नेशनल्स को ज़रूरत नहीं है, सऊदी लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये जनाब है। तो उसके अलावा ये जनाब इन्होंने एक और लिंक भी दे दिया है, इसको भी मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट बिफोर फ्लाइंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, कौन सी, व्हाट आर द ट्रैवलिंग कंट्री। अब हमने कहा यार व्हाट, प्लीज सेलेक्ट द कंट्री फ्रॉम द लिस्ट टू ट्रैवल गाइड। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा यार पाकिस्तान का बताओ, पाकिस्तान पे क्लिक किया तो ये आपको बता, इफ़ यू आर फ्लाइंग टू वन ऑफ आवर डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान, तो ये सी सारी रिक्वायरमेंट आ गई। आप अगर यहाँ से कोई और देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रैवल गाइड भी आप ले लें। बहरहाल तो जनाब ये आज सर्कुलर आया था, ज़बरदस्त इन्होंने बनाया, बहुत सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए हैं। तो मेरे भाइयों मुख्तसर किस्सा ये है कि आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। जो लोग बारास्ता अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, बारास्ता कीनिया जा रहे हैं पाकिस्तान से,
जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या एक डोज लगवाया है, कोई भी लगवाया हो, फिर भी आपको क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। सिर्फ वो आदमी जो सऊदी अरब से वैक्सीन लगवा के आया है, तवक्कलना पे उसका स्टेटस कंप्लीट है, उसको छूट मिलेगी, बाकी सब के सब क्वारंटाइन करेंगे।